तो मैंने एक एग्जांपल बताई थी इसके बारे में, सेंस एंड फॉर के बारे में, वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल आप 2 घंटे से फॉर द लास्ट 2 आवर्स आप रीडिंग कर रहे हैं। ठीक, ये कब की बात है? आप ये बात बता रहे हैं आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ये बात आपने बताई 3 बजे आज। इट मीन्स कि आप 1 बजे से लेकर 3 बजे तक रीडिंग कर रहे थे। 3 बजे आपने ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक, तो ये जो 2 आवर्स है ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। तो जब भी पीरियड ऑफ टाइम के बारे में डिस्कशन होगा फॉर का यूज़ किया जाएगा। बट अगर आप ये बात कहते आई हैव बीन रीडिंग सिंस 1 o'clock, तो ये 1 o'clock क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक, सिमिलरली आप ये बात कह सकते थे कि आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग नहीं नहीं, सेंस में बताते हैं किस पॉइंट ऑफ टाइम से वर्क स्टार्ट हुआ था। अभी तक चल रहा है। फॉर के अंदर टाइम पीरियड को डिनोट किया जाता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए काम हुआ है। 2 आवर्स। हाँ, अगर आपने बोला आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 weeks, मैं 2 हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ये 2 weeks क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। हाँ, बट अगर आपने बोला होता आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, सपोज आज डेट क्या है? सो टुडे इज 20th of October, so I have been practicing since 2 weeks। पीछे जाना है तो हम लोग बोल देते हैं 7th of October 2023। I have been practicing since 7th of October 2023। तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम का डिफरेंस है ये। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर। ठीक, अब हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं हल्का सा, और उसके बाद में ये लिखना है। तो मैं ये रिवीजन करवा रहा हूँ। अब इनके नोट्स कायदे से रखने हैं आपको प्रॉपरली, मेक इट प्रॉपरली सो दैट यू कुड रिवाइज इन द कमिंग फ्यूचर। हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था प्रेजेंट सिंपल को। प्रेजेंट सिंपल, और हम हर एक केस का पॉजिटिव स्टेटमेंट डील करने वाले हैं ओनली अभी, बिकॉज वी आर रिवाइजिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट ओनली। इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म को यूज़ किया जाएगा। एक एग्जांपल बताइए आप जी। सिंपल प्रेजेंट, आई प्ले क्रिकेट। ठीक, यही एग्जांपल हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर में यही एग्जांपल बन जाएगी आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सिमिलरली यही सेम एग्जांपल आप बनाइए प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे हो चुका, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं खेल चुका, आई हैव प्लेड क्रिकेट। ये एकदम रिसेंट पास्ट की बात करता है।
आई हैव प्लेड, जस्ट अभी कोई काम हुआ है तब बताते हैं ऐसा हो चुका है, मैं ऐसा कर चुका हूँ, मैं उनसे मिल चुका हूँ। सिमिलरली हम लोग एक एग्जाम्पल और क्रिएट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यही एग्जाम्पल हो जाएगी, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। सपोज 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। कर चुके हैं, ठीक है। आज क्योंकि हम लोग रिवाइज भी कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा और इसकी हल्का सा डेप्थ में जाऊंगा और एक बात सिखाने की कोशिश करूंगा। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। हिंदी आती है ना? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये आदत को बताता है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ओके, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट, ये लिखना है नोट्स में, प्रॉपरली नोट्स बनाना है। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। ये तरीका है इसको बनाने का। इसी तरीके से इसके अंदर में समझने वाली बात यह है कि ये V1 फॉर्म है, ये V4 यानी ING फॉर्म है, कंटिन्यूस फॉर्म भी बोलते हैं इसको। आई हैव प्लेड, ये V3 फॉर्म है, एंड अगेन आई हैव बीन प्लेइंग, ये अगेन क्या है? V4 यानी ING फॉर्म है। तो इस तरीके से वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स को यूज़ किया जाता है चारों अलग अलग टेंसेस के अंदर। ओ थैंक गॉड। सो इट्स सफिशिएंट। तो हैव यू गॉट द आइडिया? अब इस पर बेस्ड हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट टेंस, ठीक। तो पास्ट टेंस को हम लोग सीखेंगे, पास्ट टेंस। और एक बात याद रखनी है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं सिर्फ, प्रेजेंट के, देन पास्ट के, देन फ्यूचर के, फिर इसका नेगेटिव सीखेंगे हम लोग। तो स्लाइड ये शो कर रही है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट, मैंने पहले ही बताया, पास्ट सिंपल टेंस हमारे सामने है, ठीक। और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर हमने बताया हुआ है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट को स्टडी किया जा रहा है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब इसका मेन फार्मूला है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ किया जाना है। ये वाहिद ऐसा टेंस है, 12 टेंस होते हैं, सिर्फ यही एक ऐसा टेंस है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ किया जाता है, ओनली पास्ट सिंपल। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला था। कब खेला था ये टाइम मेंशन नहीं है, सिर्फ इतना बताया गया है कि उसने फुटबॉल खेला था। कब उसने खेला था ये फुटबॉल, ये टाइम मेंशन नहीं है। पास्ट की एक घटना को, पास्ट के एक इवेंट को, पास्ट की एक एक्टिविटी को डिस्कस कर रहा है ये बंदा। कोई भी इंसान अपनी एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैंने फुटबॉल खेला, कब खेला ये नहीं पता, ऐसा कुछ उसने मेंशन नहीं किया है। मेंशन कर भी सकता था वो, लेकिन एक ये काम पास्ट में हुआ किसी न किसी मूवमेंट के अंदर। आई प्लेड फुटबॉल, यू केम हियर, तुम यहाँ आए थे। ही टॉट इंग्लिश, उसने इंग्लिश पढ़ाई थी। काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स इस तरीके से बनाई जा सकती हैं। दे डिड होमवर्क। तो सब्जेक्ट है प्लस मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है, ठीक। उसके साथ में एक ऑब्जेक्ट भी गिवन है, जैसे जो फुटबॉल है वो क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है।
जी हाँ, तो आप अपने लिए 3 एग्जाम्पल्स बनाइए पास्ट की कोई भी एक्टिविटी को लेकर के। कल, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। पास्ट सिंपल टेंस के अंदर जो आवाज आती है ना हिंदी में, वो आती है था, थी, थे। ही प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेला था। शी प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेली थी। तो आपने एक सेंटेंस बनाया है आई ड्रैंक बनाना शेक। तो इसकी हिंदी क्या है? मैंने बनाना शेक पिया था। पिया था। तो पिया था, ये हिंदी का सेंस है। और क्या था? आई हैड पनीर। आई एट। हैड भी बोला जा सकता था, हैड। खाने की जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए हैव बोलते हैं ना। तो हैव की V2 V3 फॉर्म हैड होती है। आई हैड पनीर, आई हैड बर्गर, आई हैड पिज्ज़ा। आई हैव पनीर मीन्स आई हैव पनीर। आई हैव, ठीक, मैं खाता हूँ, या आई ईट। लेकिन उसकी पास्ट फॉर्म बनाएंगे हैड, खाया था। कुछ और एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पर, रीड कीजिए एग्जांपल्स को। आई ड्रैंक टी, यू एट राइस, शी ड्रोव अ कार, ही स्पोक कोरियन, ही टॉट इंग्लिश, माय फादर रोट स्टोरीज, शी टुक नैप्स, माय फ्रेंड प्लेड फुटबॉल। पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ जाने से पहले सिर्फ हम लोग एक बात ये रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, इसको नहीं भूलना है हमें। इसमें से कोई भी 4 एग्जाम्पल को पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कीजिए आप। कोई भी 4 एग्जाम्पल्स ले लीजिए। लिखना है या ओरली? ओरली बताइए। ही रोट स्टोरीज, हम्म, आई ड्रोव कार यस, एंड आई प्लेड फुटबॉल। फुटबॉल था। ओके फाइन। तो हम लोग आगे चलते हैं। पास्ट सिंपल के बाद में हम लोग सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस आज हम लोग इसको पास्ट को कंप्लीट करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस, देखिए कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट या फ्यूचर, उसके अंदर V4 यानी ING फॉर्म ही यूज होती है, इसको याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब्स इसके अंदर हमारे सामने है वॉज वर्ब, ठीक। वॉज को 2 जगह यूज करते हैं, आई के साथ और वी के साथ, सॉरी ही, शी, इट एंड नेम के साथ। वर्ड को बाकी तमाम जगहों पर यूज़ किया जाता है, तमाम पर्सन्स के साथ में, लाइक वी के साथ, यू के साथ, यू ऑल के साथ, दे के साथ भी इसको यूज़ किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर गिवन है, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, यू वर कमिंग हियर, ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, दे वर डूइंग होमवर्क। एग्जाम्पल क्रिएट कीजिए 3 अपनी तरफ से पास्ट कंटिन्यूअस की। भाई जल्दी बनाइए। पास्ट कंटिन्यूअस का जो हिंदी वॉइस बनता है वो कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे। ओके, आई वॉज ड्रिंकिंग टी, यू वर ईटिंग राइस। सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर, वी विल डिस्कस इट, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी पास्ट परफेक्ट। इसको ही स्टडी कर लेते हैं, फिर कंबाइंड स्टडी करेंगे हम लोग इनकी एक बार। अब पास्ट परफेक्ट
ये जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, हर एक परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जानी है। ठीक। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है हैड, और ये कॉमन है, सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया जाता है, हैड, HED, हैड। आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था, इसकी हिंदी क्या बनेगी? आई हैड प्लेड फुटबॉल, मैं खेल चुका था, जब तुम आए मैं फुटबॉल खेल चुका था। ठीक। यू हैड कम हियर, तुम यहाँ आ चुके थे। ही हैड टॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा चुके थे। पास्ट का जिक्र करते हुए इसको समझना यह है यहाँ पर बात कि पास्ट के बारे में कोई भी डिस्कशन हो रहा हो और पास्ट में कोई एक्टिविटी हुई थी और उस पर ये तवज्जो दिलानी है, ये फोकस बनाना है कि ये काम हो चुका था, उस वक्त पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोगों ने समझा, खेल चुका था, खेल चुकी थी, खेल चुके थे। पास्ट की एक्टिविटी हो रही हो, यानी पास्ट का जब डिस्कशन होगा और ये बात फोकस बनानी होगी, हमें ये बात क्लैरिफाई करनी होगी, एक्सप्लेन करनी होगी कि ये काम तो हो चुका था, पास्ट में ही हुआ, ख़त्म हो गया, तब पास्ट परफेक्ट को यूज़ करते हैं, यानी हैड को यूज़ किया जाता है यहाँ पर। ठीक। यहाँ पर एक बात और समझने की है, ये लिखा है ना हैड, आई हैड प्लेड, ही हैड प्लेड, शी हैड प्लेड, वॉटएवर। अभी मैंने एक एग्जांपल बताई थी ना कि हैड को यूज़ करते हैं खाने की चीज़ों के लिए। आई हैड बर्गर, मैंने बर्गर खाया था। आई हैड टी, मैंने चाय पी थी या ली थी। हिंदी में इस तरह भी बोलते हैं ना, चाय लीजिए, चाय ली थी, मैं ले चुका हूँ। आई हैड टी, आई हैड कॉफ़ी। ये जो हैड है ये मेन वर्ब है। ये कहाँ से आया है? ये हैव से आया है। हैव की ही V2 V3 फॉर्म है, सेम होती है, V2 V3 फॉर्म है हैड। ठीक। लेकिन ये जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ही हैड, जी, आई हैड टी ओनली। मैं बता दूँ रीज़न, ये पास्ट सिंपल की एग्जांपल उठाई है समझाने के लिए, ये पास्ट सिंपल है, लेकिन आपने बोला है कि आई हैड टेकन टी, यानी इसकी हिंदी बनेगी मैं चाय पी चुका था। इसकी हिंदी बनेगी मैंने चाय पी थी। चाय पी थी, मैं चाय पी चुका था, दोनों अलग अलग बातें हैं। मैंने चाय पी थी, कल मैंने चाय पी थी, मैंने सुबह चाय पी थी। प्लीज़ हैव अ टी, वो प्रेजेंट में बात चल रही है, लेकिन इसको समझो, आई हैड टेकन टी। ये सेंटेंस आपने बोला है, मैंने नहीं लिखा अपनी तरफ से, तो बोलते वक्त इसको इस तरह नहीं बोलेंगे, इसको इस तरह बोलते हैं, आई हैड टी। जी, उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है सिंपली कि ये जो हैड है ये तो है हेल्पिंग वर्ब, वहाँ आया हुआ है ना, ही हैड प्लेड, शी हैड प्लेड, उस जगह जो हैड है वो ये आ गया हेल्पिंग वर्ब। ये जो हैड है ये मेन वर्ब है। तब भी हैव लगा देते हैं, ये उसी की थर्ड फॉर्म है। ठीक। अभी इसी का एक चार्ट एक बार और समझाएंगे तो वहाँ और क्लियर हो जाएगी बात। तो पास्ट के अंदर तीन तरीके से हम लोगों ने बात करना सीखा, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस
यानी पास्ट के अंदर में कोई काम होता रहा, चलता रहा पास्ट के अंदर में, और उसका डिस्कशन हमें करना हो तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम लोग यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल इंग्लिश के अंदर में इस वाले टेंस का काफ़ी कम यूज़ होता है, बहुत कम यूज़ होता है लेकिन इसका। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर समझेंगे। आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। ठीक, मान लीजिए ये बात बतानी है कि जब वो आया तो मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। जब वो आया या जब वो आया था मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। इसकी इंग्लिश बनाएंगे आप, बताइए। जब वो आया तो मैं 2 घंटे से 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। When he arrived, when he arrived, या came कह सकते हैं, when he came, हाँ, I had been playing for 2 hours, I had been playing football for 2 hours। इस तरीके से इंग्लिश बताएंगे इसकी। मैं करवाऊंगा इसको नोट। अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए कोई भी। नहीं, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, डेली स्केड्यूल, डेली रूटीन, डेली हैबिट से रिलेटेड। जी बताइए। मैं रात को 1 घंटे भगवत गीता पढ़ता हूँ। सिंपल एग्जाम्पल बनाते हैं पहले, क्योंकि हमें इसको काफ़ी लंबा चलाना है। ठीक है, तो इसको बोल दीजिए कि आई रीड बुक। आई रीड बुक, इतना बोला है हमने। इसकी हिंदी बताना है आपको। मैं बुक पढ़ता हूँ, ये आदत है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ? किताब, बुक। आई हैव रेड बुक, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। आई हैव बीन रीडिंग बुक। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ। ये चारों सेंटेंसेस प्रेजेंट में बने हैं। प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसी का पास्ट बनाएंगे। आई रेड बुक। स्पेलिंग सेम है लेकिन ये V2 फॉर्म है, ये V1 फॉर्म है। अभी और एग्जांपल बनाएंगे, वहाँ बात क्लियर हो जाएगी। इसी का हम लोग बनाएंगे कंटिन्यूअस। आई वॉज रीडिंग बुक, किताब पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ चुका था। आई हैड, जब तुम्हारी कॉल आई मैं किताब पढ़ चुका था। आई हैड रेड बुक। पास्ट की एक्टिविटी बताते हुए हम लोग ये बताएंगे कि मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। कुछ भी बोला जा सकता है, टाइम तो कुछ भी हो सकता है, बट हम लोग यहाँ पर 2 आवर्स को कंसिडर कर रहे हैं। अब वर्ड देने वाली जो बात है ना, वो ये है कि ये जो रेड है, ये रीड है, सॉरी, ये रेड बनेगा, यानी V1 से V2 में चले जाएंगे। ये प्रेजेंट सिंपल, ये पास्ट सिंपल। ये इज MR यहाँ वॉज वर बन जाता है, और ये हैज़ हैव यहाँ पर आकर के हैड बन जाता है, और ये हैव बीन, ये हैड बीन बन जाता है। बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है सेंटेंस। तो अभी बात क्लियर हो गई, काफ़ी क्लियरिटी आ गई होगी। हम लोग आगे समझते हैं। अगर यही बात आई के साथ ना कहकर ही के लिए कहनी होती, आपकी बहन, आपकी सिस्टर, आपके भाई, आपके कजिन, आपका बेटा, उनके लिए अगर हम लोग बोलते तो हम लोग बोलते हैं ही रीड्स बुक, वो किताब पढ़ता है। ही एम को बना देंगे क्या? इज, ही इज रीडिंग बुक, वो किताब पढ़ रहा है।
ही हैज़ रेड बुक, वो किताब पढ़ चुका है। ये हैज़ बन जाएगा यहाँ पर आने के बाद में। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में हैज़ को लगाया जाता है, बाकी तमाम जगहों पर हैव को लगाएंगे। ही हैज़ बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours, सेम ही रहेगा ये, तो हैव बीन की जगह पर हैज़ बीन चला जाएगा। सिमिलरली पास्ट सिंपल के अंदर में यही एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे तो हम बनाएंगे ही रेड बुक, उसने किताब पढ़ी थी। ये V2 फॉर्म है, ये याद रखना है। ये V1 फॉर्म है, इसको याद रखना है। ही वॉज रीडिंग बुक, वो किताब पढ़ रहा था। ही हैड रेड बुक, वो किताब पढ़ चुका था। एंड ही हैड बीन, दिख रहा है ना, ही हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours। बोरिंग तो नहीं हुआ ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इसको कन्वर्ट करना होता है। गेटिंग माय पॉइंट। एक और एग्जांपल ले लीजिए, फोटो ले लो इसका, इसके नोट्स बना लेने हैं, तभी वॉइस क्लियर हो सकता है। एक और एग्जांपल लीजिए जी, आप मुझे एग्जांपल बताइए कोई जी। प्रेजेंट फॉर्म में बताइए, प्रेजेंट सिंपल। हिंदी में बताइए। मैं अपने घर का फर्नीचर सेट कर रहा हूँ, यानी फर्नीचर सेट करते हैं आप। तो फर्नीचर सेट करने का काम तो खैर रोजाना नहीं होता, नॉट डेली। ठीक है। क्लीनिंग का काम रोजाना होता है, क्लीनिंग एंड डस्टिंग का। तो क्लीनिंग को ले लेते हैं, आई क्लीन रूम, या आई क्लीन माई रूम। इसी का कंटिन्यूस बनाएंगे, आई एम क्लीनिंग माई रूम। इसी का परफेक्ट बनाएंगे, आई हैव क्लीन माई रूम। तो आई हैव बीन क्लीनिंग माई रूम फॉर 2 hours। इस तरीके से इसको क्रिएट करेंगे। इसी का पास्ट जब क्रिएट करना होगा तो बनाएंगे आई, ये जो क्लीन है ये V1 है, इसी का V2 होगा क्लीन्ड, आई क्लीन्ड माई रूम। कब क्लीन किया, ऐसी एग्जाम्पल आप कब बनाते हैं, किस टाइम, आई क्लीन्ड माई रूम, किसी को बताते हुए। ये काम हो चुका होता है पास्ट के अंदर में, लेकिन रिसेंट पास्ट में नहीं, थोड़ा पहले ये काम हुआ होगा, तब हम लोग बताते हैं आई क्लीन्ड माई रूम। आई वॉज क्लीनिंग माई रूम, मैं कर रहा था, आई वॉज क्लीनिंग माई रूम। मैं कर चुका था, आई हैड क्लीन्ड माई रूम। और जब पास्ट के अंदर टाइम बताना होगा तो बोलेंगे आई हैड बीन क्लीनिंग माई रूम फॉर 2 hours, वॉट एवर यू कैन से। आगे चले हम लोग, इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट हम लोग स्टडी करें। ये सारे स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। इसका फ्यूचर भी स्टडी करते हैं। फ्यूचर सिंपल,
ये फ्यूचर बहुत सिंपल होता है क्योंकि इसके अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, वही चलता रहेगा, विल ओनली, नॉट शैल। शैल का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो हमारी स्लाइड्स के अंदर फॉर अ वाइल वी हैव ओनली विल, अभी सिर्फ विल है। शैल को अलग तरीके से मीन्स एक अलग टॉपिक की तरह से पढ़ाया जाता है, तो फिल वक्त हम लोग विल पर ही कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। विल, आई विल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा। यू विल कम हियर, तुम यहाँ आओगे। तो गा गीगे वाला सेंटेंस, गा गीगे वाला जो डायलेक्ट है हिंदी का, वो फ्यूचर सिंपल के अंदर निकल करके आता है। दे विल डू होमवर्क, वो होमवर्क कराएंगे। गा गीगे, ही विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेगा। शी विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेगी। दे विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है, तो यहाँ एक बात यह है याद रखने वाली कि प्रेजेंट सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। पास्ट सिंपल वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करी जाएंगी? सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल एक ही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी। और फ्यूचर सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। इसको नहीं भूलना है कभी भी। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन है, इसको रीड कीजिए। टाइम मेंशन नहीं है यहाँ पर। फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल के साथ बी को ऐड किया जाएगा। दो हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं, एक विल एक बी। ऐसा कर रहा होऊंगा, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। यू विल बी कमिंग हियर, तुम यहाँ आ रहे होगे। ही विल बी टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा रहा होगा। दे विल बी डूइंग होमवर्क, वो होमवर्क कर रहे होंगे। तो दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स विल एंड बी को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो विल बी, विल किसका हेल्पिंग वर्ब है? फ्यूचर सिंपल का। विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस का। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, कर चुका होऊंगा। आई विल हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँगा। तीनों एग्जाम्पल लिखी, सिंपल परफेक्ट, सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट, तीनों एग्जाम्पल लिखी है ना? मैं करवाऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब रहेंगे विल हैव बीन। आई विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, आई विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। मैं समझाता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ। जी एग्जाम्पल बताइए एक, कोई भी एग्जाम्पल बता दीजिए हिंदी में जो डेली आप करते हैं। कोई और एग्जाम्पल कराइए। ओके फाइन। और क्लासेस में क्या करते हैं? और क्या करते हैं? और और
लोगों से बातें भी करते हैं ना, सो आई टॉक, इसको बनाते हैं, मैं बातें करता हूँ, आई टॉक, या बात करता हूँ, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स। आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स। आई हैव टॉक्ड टू माई फ्रेंड्स। प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट में बनाए ना, आई हैव बीन टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स। टाइम भी मेंशन करना होगा, फॉर हाफ एन आवर। इसी को कन्वर्ट कीजिए आप पास्ट में, बताइए। आई टॉक्ड, मैंने बात की थी, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स। प्रैक्टिकली आप बताइए ये सेंटेंस आप कब बोलेंगे, एक सिचुएशन क्रिएट करके बताइए। क्या तुमने उससे बात की? क्या तुमने उनसे, अपने दोस्तों से बात की? कंटिन्यूस में बनाएंगे, आई वॉज टॉकिंग, मैं बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग। एंड देन आई हैड टॉक्ड टू माई फ्रेंड्स। एंड देन आई हैड बीन talking to my friends for half an hour, आधे घंटे से बात कर रहा था। ये चारों किस में है? पास्ट में है। अब फ्यूचर में बनाएंगे, आई विल टॉक टू माई फ्रेंड्स, मैं बात करूँगा। आई विल बी टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँगा। मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँगा, मैं अपने दोस्तों से बात कर चुका हूँगा। आई विल हैव, नहीं पहले आई विल हैव टॉक्ड, मैं बात कर चुका हूँगा। आई विल हैव टॉक टू माई फ्रेंड्स, मैं बात कर चुका हूँगा। आई विल हैव बीन टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स। फॉर हाफ एन आवर, एक ही टाइम रख लेते हैं। लास्ट वाले में मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँगा, ये बनाएंगे इसकी हिंदी। तो अब यहाँ पर दिख रहा है क्लियर? तो अब यहाँ बात ये समझ आई, ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, आई एम टॉकिंग हेल्पिंग वर्ब है, आई वॉज टॉकिंग हेल्पिंग वर्ब है। टॉकिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एम, वॉज, विल बी। आई हैव टॉक्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैड टॉक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
आई विल हैव टॉक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी तीनों ही परफेक्ट टेंसेस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया गया है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैव, यहाँ पर हैड, यहाँ पर विल हैव। ठीक, आई हैव बीन टॉकिंग, आई हैड बीन टॉकिंग, आई विल हैव बीन टॉकिंग। इस पर मिनिमम आज आप 5 एग्जाम्पल्स क्रिएट करिएगा। ये कितने सेंटेंसेस हो गए? 4 4 4 3 12। तो एक एग्जाम्पल क्रिएट की गई है एक टेंस के अंदर, यानी एक ही एग्जाम्पल पर 12 सेंटेंस बनाए गए हैं, 12 के 12 टेंसेस को लेकर के। इस पर आपको मिनिमम 5 क्रिएट करना है। आई विल सेंड यू वाया व्हाट्सएप। आस्क क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? तो हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, वर्ब की कौन सी फॉर्म्स यूज की जाती हैं वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो ये देखने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन फिर इसका नेगेटिव आता है, इसका क्वेश्चन आता है, फिर इसका नेगेटिव क्वेश्चन आता है, फिर इसका डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन आता है, फिर उसका नेगेटिव डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन आता है। तो ये हर एक सेंटेंस 6 तरीके से बनता है। तो 12 6 72 स्ट्रक्चर्स बनते हैं ये इस तरीके से। इसी पर बेस्ड हम लोग पैसिव, कंडीशनल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सारा कुछ की जो जड़ है, जो रूट है, जो ओरिजिन है, वो यही है। तो इसलिए ये जितना भी इजी लगे, बट स्टिल रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। So do you have any question? So I think it's time to wind up because we are facing the electricity problem also. So thank you so much. Now we'll meet when? We'll meet on Monday. Okay, thank you so much.